Welcome back, back. everybody. पाकिस्तान में कुछ लोग ऑटिज्म की काम कर रहे हैं ऑटिज्म के लिए. We have a little package for you on this. Take a look. बदकिस्मती से ऑटिज्म जैसे मर्ज की डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट की हमारे यहाँ कोई खास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है. मगर फिर भी अपने महदूद वसाइल के साथ मायशा मेमोरियल सेंटर ऐसे बच्चों की खिदमत कर रहा है. यहाँ पर इन बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं. अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका बच्चा भी इस मर्ज का शिकार है, तो आप भी बच्चे के इलाज में इसका हिस्सा बने. डिप्रेस होके घर में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है. आपको चाहिए कि आप जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उनसे थेरेपी जो थेरेपी वो करा रहे हैं, जो टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो आप घर पे भी जाके कराएं, क्योंकि अगर आप घर पे नहीं कराएंगे तो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. इसलिए आपको चाहिए कि आप टोटल उस थेरेपी में इन्वॉल्व हों और अपने बच्चे के साथ मिलकर काम करें ताकि जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट आए. आपकी मोहब्बत बच्चे को जिंदगी के रंगों से खेलना और दुनिया के साथ चलना सिखा सकती है. राइट. हमारे पास है काजी फजली अजीम साहब. जी. काजी साहब, were you bullied as a child? बेसिकली बच्चे जब एक इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर और भी बच्चे एक किस्म का काम कर रहे हैं और कोई बच्चा बिल्कुल ही अलग स्टैंड आउट करे, चाहे वो किसी तरह से भी डिफरेंट हो या उसको वो मतलब समझ नहीं पाए कि बाकी लोग क्या खेल रहे हैं या कॉमन इंटरेस्ट जो होता है, तो हर सिचुएशन में होता है कि कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता है, ऐसी चीज़ तो बुलिंग होती है. बिल्कुल मेरे साथ भी हुई थी स्कूल लेवल पे. मगर मैं इसे ये समझता हूँ कि अगर बच्चों के ना अवेयरनेस आ जाए कि हर इंसान के अंदर जो यूनिकनेस है या जो डिफरेंस है, उसको उसका ये मतलब नहीं है कि वो लेट्स से नेगेटिव तरह से काम करें या बुरी चीज़ है. जो यूनिकनेस होती है वो एक अच्छी भी चीज़ होती है. इसका मतलब होता है कि हमारे माशरे में डाइवर्सिटी आए. अगर हर इंसान थोड़ा सा डिफरेंट हो और बेहतरी करे जो बाकी लोग नहीं करें, तो हमारा माशरा पूरा मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा. And we need to accept this, right? बिल्कुल. That's So audience के लिए, how should we talk to a child who is autistic? How should we communicate, interact? What advice? ये डिपेंड करता है असल में कि उस बच्चे की अपनी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उस बच्चे की अपनी सेंसिटिविटीज़ क्या है, क्या वो बच्चा बात कर सकता है या नहीं कर सकता. नहीं कर सकता तो हम पिक्चर्स के थ्रू या साइंस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और बच्चों को समझ आ जाता है तस्वीरों के थ्रू. कम्युनिकेशन टीच मेथड जो हम कहते हैं. उसके अलावा जो लोग बात कर सकते हैं, मेजॉरिटी जो एस्पर्गर सिंड्रोम को हायर फंक्शनल ऑटिज्म होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, या फिर वो मतलब उनकी सेंसिटिव हेयरिंग होती है तो ज़्यादा लाउडली ना कहें. अगर वो ऐसे होता है कुछ पेरेंट्स नाम बोल रहे थे बच्चे का, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो इस सिचुएशन के अंदर आप फिर बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए फिर नाम बोले, क्योंकि असल में वो जोर से ना बोलें क्योंकि सेंसिटिव हेयरिंग होती है. मगर उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता कि वो पर्सन जो शख्स है उससे बात कर रहे हैं, तो किसी और विजुअल क्यू से या फिर सामने हाथ रखे फिर बच्चे को समझाएं. क्योंकि अगर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो विजुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं. राइट ब्रेन उनका जो होता है, सीधे हाथ वाला ब्रेन ज़्यादा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो अगर वो सुन सही नहीं पा रहे या पढ़ सही नहीं पा रहे, तो वो यकीनन देख बेहतर तरीके से देखेंगे और जो विजुअली सामने चीज़ें आएंगी बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे. विजुअली कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए. any last word to people के what should be done अगर especially advising parents who feel कि शायद हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है. बेसिकली जो आपने अभी यकीनन स्क्रीन पे कुछ
अवेयरनेस लेट्स से सिम्टम्स देखे थे, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। लोग इससे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो लोअर फंक्शनिंग या हायर फंक्शनिंग यानी कि जो नॉन वर्बल जो बच्चे बात कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं, असल में ये सेम डिसऑर्डर है, उसी की डिफरेंट वेरिएशन है, एक्सट्रीमिटी डिफरेंट है, और दोनों सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट होती है। अगर आप सिम्टम्स रिकग्नाइज करते हैं, अगर आप फील करते हैं कि आपके बच्चे का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है बाकी बच्चों के मतलब बिहेवियर या काम करने के तरीके से, यकीनन आप डॉक्टर्स को अप्रोच करें या पीडियाट्रिशियन को, स्पेशल एजुकेटर्स को अप्रोच करें। और अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे और कम उम्र में तब्दीली नहीं लाएंगे, हो सकता है कि बच्चे की उम्र बढ़ जाए और ऐसा वक्त आए कि उसको मैनेज करना या रेमेडी करना या तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीज है कि आप रिकग्नाइज करें। दूसरा, आप एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा जो है वो खराब नहीं है, उसके अंदर एक तब्दीली है, डिफरेंस है। ऑटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे जो है वो उनकी इंटेलिजेंस कम है, इनफैक्ट कभी कभार ऑपोजिट भी होता है, इंटेलिजेंस एबनॉर्मली हाई होती है, मगर अगेन वो माशरा, वो इन्वायरमेंट उनको मिलता नहीं है कि वो अपनी एबिलिटी और स्किल को, अपनी यूनिकनेस को आगे ला सकें, जो बाहर मुल्क में ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी हो सकता है। Okay, well, Well, thank you so much. And you're the example of the exceptionally high IQ and Movenpick brand manager also, Yes, right? yes. Do you get free move and pick? I can, but I don't because I don't milk issues. Well, we don't have milk issues. You can We give it don't for have us. milk issues. I don't mind. But thank you so much. Thank you. Thank you so No much for problem. being on the show. Thank I think it's important. आज के दिन हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात आगे भी करेंगे. To understand autism more, autismpakistan.org वेबसाइट है, उस पर भी जाइए. इसके बारे में हमसे भी सवाल कीजिए, हम इनसे सवाल करेंगे and we'll take it up again. ये ऑटिज्म 101 हमारा कोर्स था. इंशाल्लाह आगे भी इसकी बात करेंगे and hopefully we've helped somebody out there. Email us kag@aaj.tv. कल सुबह. Yes, we'll be back tomorrow, 10 baje, same time, same place, as always. Until then, Khuda Khuda Hafiz. Hafiz.